अब हाउस में होने लग गया, आपस में गाली गलौज होने की कोई अच्छी बात नहीं। राजनीतिक परिवार से था, कांग्रेस पार्टी से मैंने शुरू किया। सत्ता तो एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नरेश कौशल, राष्ट्रीय खबर मीडिया ग्रुप की ओर से आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक पर, जहां पे हम बात करेंगे हरियाणा की एक दिग्गज शख्सियत, एक राजनीतिक हस्ती, मेरी मुराद है श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आज भी राजनीति में पूर्णतः सक्रिय हैं। आज वो आए हैं झील पर, हम उनका स्वागत करते हैं। और एक कहावत है, रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा कठौती में गंगा। मन चंगा होगा तभी लोगों के काम होंगे, प्रदूषण दूर होगा, तभी राजनीति से प्रदूषण दूर होगा। भूपिंदर जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है राष्ट्रीय खबर की ओर से। मैं बहुत देर से, आपको 40 साल से कम हमारा परिचय है। आप ये जो शहर का जो आपका तौर तरीका है, आप टेनिस और बैडमिंटन भी खेलते हैं, ये क्या बचपन से है या कि अभी आपको बाद में आपने शुरू किया सेहत का ध्यान रखना? मेरा शुरू से खेलों में रुचि रही है और हॉस्टल में भी रहा हूँ, जब भी खेलता रहा। तो ये सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, अपने को फिट रखने के लिए कोई ना कोई एक खेल ज़रूर खेलना चाहिए। आजकल खेल नहीं पा रहे हैं कोरोना काल में, तो सैर करता हूँ। जी, हुड्डा साहब, आप का जो एक कहावत है, आमतौर पर राजनीतिज्ञ जो होते हैं कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर राजनीति में आ जाते हैं। आपकी पृष्ठभूमि बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कैसी रही, और क्या वो चांदी के चम्मच वाली बात ठीक है या कि एक काठ का या लकड़ी के चम्मच से आपने मेहनत की? देखिए, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ जी जिसके दादा ने, बाप ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जी वही सीख हमने ली है। जी जी और चांदी के चम्मच वाले भी होंगे, हम तो एक जो, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी जी, एक संघर्ष से गुजरे थे, शुभ नाम? चौधरी रणबीर सिंह जी। जी और मेरे दादाजी चौधरी मातूराम, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। जी तो इस संघर्ष से गुजरा हुआ परिवार है, तो उन्हीं की सीख हमारे पे है। जी और उनका लक्ष्य जो है संघर्ष का यही था जी। कि लोगों का भला हो, हाँ हाँ देश आज़ाद हो पहले, और जी। उसके बाद जो है आम आदमी का फायदा हो, किसान मजदूर की उन्होंने सारी उम्र आवाज़ उठाई। जी। वही काम मेरा। हुड्डा साहब, जो आपका शैक्षणिक जीवन रहा है, आपकी स्कूल की शुरुआत कैसी रही है? आज तो बेंच हैं, सब कुछ है। आपका जो पढ़ाई जो है, जो निम्न स्तर से जो मूल रूप में पढ़ाई आपने शुरुआत की, वो कहाँ से की, और आपका कॉलेज तक का जो जीवन कैसा रहा? मैंने अपना पढ़ाई जो है दिल्ली से ही शुरू करी जी और दिल्ली में ख़त्म करी। जी बीच में बहुत जगह जाता रहा। जी जी जैसे दिल्ली में कई स्कूल में पढ़ा, मैं भारतीय विद्या भवन में पढ़ा, जी जी। हरकोट स्कूल में पढ़ा, हम्म, और उसके बाद मैं सैनिक स्कूल जामनगर गया, हम्म, क्योंकि उस समय 5 सैनिक स्कूल खुले थे, जी सबका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था। जी जी। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कुंजपुरा थी, लेकिन उसमें नहीं, मेरा दूसरी प्रायोरिटी में नंबर आया तो जामनगर गया। जी जी तो जामनगर से माइग्रेट करा के मैं करनाल आया, जी और फिर मैं चंडीगढ़ आया। 10वीं मैंने चंडीगढ़ गवर्नमेंट सीनियर मॉडल स्कूल इससे की 16 सेक्टर जी। से, और चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ा। फिर ग्रेजुएशन मैंने जाके रोहतक से की, जी। और लॉ मैंने दिल्ली से की। हुड्डा साहब, जैसे आपने बताया है कि आपकी स्कूलिंग के बारे में आपने जिक्र किया है, इसके बाद आप राजनीति में जो पदार्पण आपका हुआ है, उसकी शुरुआत कैसे हुई है?
और आपने शुरुआत में अपना स्कूली जीवन में ही क्या राजनीति में पदार्पण किया या कि उसके बाद? नहीं, मैं कॉलेज के जीवन में जो है सबसे पहले यूथ कांग्रेस में मैंने लिया, पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि राजनीतिक परिवार से था, कांग्रेस पार्टी से मैंने शुरू किया। और जो पहला चुनाव था वह असेंबली का लड़ा मैं 1982 में। और उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ 1991 हरियाणा के असेंबली और पार्लियामेंट के इकट्ठे चुनाव हुए थे। तो उस समय चौधरी देवीलाल डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे। जी। तो राजीव जी ने कहा मेरे को कि भाई आप बताओ आपकी क्या ऑप्शन है, पार्लियामेंट का लड़ना चाहते हो असेंबली का? मैं जो आप लड़ाओगे। तो उन्होंने कहा, जब मैंने ज़्यादा जोर दिया उन्होंने, तो मैंने कहा जी अगर मेरी प्रायोरिटी देते तो पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास खबर है चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लड़ेंगे और मैं आपको चाहता हूँ आप जीतो। लेकिन वो चुनाव हो गया और चुनाव के बीच में और गिनती के बीच में राजीव जी नहीं रहे। चुनाव में जीता और लगातार 3 बार सांसद रहा और 2004 में फिर सांसद बना, 4 बार लोकसभा का रहा। 1999 का चुनाव हमारे सारे हारे और 2000 फरवरी में मैं विधानसभा में आ गया यहाँ। और जब से 5 बार विधानसभा का सदस्य रहा, 5वीं मेरी टर्म है। भूपेंद्र हुड्डा जी, ये हम सुखना लेक पर हैं, प्रदूषण नहीं है, वातावरण बड़ा शुद्ध नज़र आ रहा है, लेकिन राजनीति में जो पर्यावरण है वो कुछ प्रदूषित दिखाई देता है। आप इसके बारे में क्या चाहेंगे कि कैसे शुचिता हो राजनीति के अंदर, और उसके लिए आपके क्या लक्ष्य हैं, क्या संकल्प है? जो उद्देश्य समाज सेवा के लेके आए हैं व्यक्ति, उनको वही बात करनी चाहिए। लेकिन अब कुछ स्वार्थ की बात करने लग गए। बहुत अंतर है। जब मेरे पिताजी की 90 से भी ऊपर उम्र हो गई थी जी, तो उस समय पूछा, और उसके बाद तो बहुत ही पोजीशन जो है ठीक नहीं लगती। जैसे अब हाउस में होने लग गया, आपस में गाली गलौच होने की कोई अच्छी बात नहीं है। हरियाणा में तो अब भी नहीं है, मैं देखा पंजाब का। तो मेरे पिताजी से मैंने पूछा था, जी आपके समय में और हमारे इस समय में क्या अंतर है? उन्होंने, मैं 15 साल रहा पार्लियामेंट में, 15 साल में सिर्फ एक दफ़ा स्पीकर खड़ा होकर कहना है मेंबर्स प्लीज बी साइलेंट। जी, तुम बहुत डिसिप्लिन रहता, लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ये सबकी जिम्मेवारी है। हुड्डा साहब, आज कहते हैं कि अगर एमपी बनना हो तो कई करोड़ रुपया चाहिए, विधायक बनना हो तब भी कुछ करोड़ रुपया चाहिए। जो सही लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि ये खर्च कम किया जाए और सही जनप्रतिनिधि जो हैं, जो पैसे के बल पे नहीं, अपने नैतिकता के और मूल्यों के बल पे राजनीति में आए? भाई हमने तो चुनाव में कोई खर्च किया नहीं। हमारे तो कभी जो सीमा तय करता है इलेक्शन कमीशन, उसमें ही काम चल जाता है। लेकिन जहाँ तक ये आपकी बात ठीक है, सुनते हैं हम कई दफ़ा इलेक्शन में बहुत खर्च कर रहे हैं लोग, तो ये जो है अमेंडमेंट करना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, और खर्चा सरकार को करना चाहिए। जब तक सरकार खर्चा नहीं लेगी चुनाव का, तो इस प्रकार की वहाँ कमियाँ आती रहेंगी। इसी तरह इसी साथ ही मिलता जुलता सवाल है हुड्डा साहब, सुप्रीम कोर्ट आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित हैं, उनको लेकर काफ़ी सख्त हुई है पिछले दिनों में, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो पिछले सितंबर है उसके बाद से जो भी लोग, चाहे यूपी के भी इसमें मामले हैं कि जिनके खिलाफ केस सरकारें वापस लेती हैं, उनको दोबारा खोला जाए। और इस मामले में आपका क्या कहना है कि क्या पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकटें मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले? तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना? वो तो कानून है, जिसकी सजा हुई है 2 साल ज़्यादा, वो लड़ ही नहीं सकता चुनाव, वो कानून बनाया हुआ है। जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, लंबित हैं, चल रहे हैं, वो तो मतलब एक्यूज है ना, वो कन्विक्ट नहीं है। जो कन्विक्ट नहीं है, तो क्या वो तब तक वो राजनीति में
या चुने हुए प्रतिनिधि रह सकते हैं? एक्यूज का मतलब कन्विक्शन नहीं है। जी। जब तक कोर्ट से कन्विक्शन ना हो, जी। एक्यूज तो कोई भी है, सारे ही हैं एक्यूज के। एक्यूज का मतलब ये नहीं है कि वो है, लेकिन जो पार्टियों को भी इलेक्शन कमीशन ने कह रखा है, जो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पार्टी टिकट दे तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, भाई इसके खिलाफ ये केस चल रहे हैं। तो वो ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई जो है जो आप सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करें, उन्होंने कहा कोई भी केस जी सरकार विड्रॉ करे तो हाई कोर्ट के संज्ञान में लाके करे। जी। हुड्डा साहब, आप 4 बार एमपी रह चुके हैं और विधायक बन रहे हैं, बार बार 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या आप नहीं समझते कि आपके सपने जो हैं, वो जो आप राजनीति में कुछ कर गुजरना चाहते थे, उससे आप अब तक संतुष्ट हैं, या कि आप अभी एक पारी चाहते हैं कि प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए आप फिर से आगे सक्रिय रहना चाहेंगे? जो लोगों ने मेरे को मौका दिया किसी भी पद पे, वो मैंने अपने पूरी तरह निर्वाह किया और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा का विकास किया हो, चाहे नेता विपक्ष के रूप में लोगों की आवाज़ उठाई और उठा रहा हूँ। मैं जो उद्देश्य लेके आया हूँ राजनीति में, लोगों की आवाज़, लोगों की सेवा, उस पर मैं उससे संतुष्ट हूँ। राजनीति में 2 तरह के चरण होते हैं, जैसे एक होता है संगठन, एक होता है सत्ता। आज आप जैसे अपनी पार्टी को मजबूती देने की प्रयास करते हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे या कांग्रेसी नेता के तौर पे, आप क्या समझते हैं कि आगे चल के आप अध्यक्ष जो है पार्टी का, उसकी मजबूती चाहते हैं या कि अपना मुख्यमंत्री का लक्ष्य आगे रखना चाहते हैं? सवाल लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य एक ही है, मैं कि लोगों की सेवा करूं, जिस भी उसमें जिस भी पद पे हूं। और ये जो आप सत्ता की और संगठन की बात कर रहे हैं, सत्ता तो एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। इस वास्ते प्रजातंत्र में पार्टियां सत्ता में आती हैं ताकि उनका जो लक्ष्य बनाएं, जो अपना उन लोगों की सेवा करें और अपने विकास करें। एक भूपिंदर जी, कहावत है हमारे पत्रकारिता में कि पत्रकार कभी बूढ़ा नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि राजनीति में भी ऐसा ही है, या कि किसी पड़ाव पर जाकर संन्यास ले लेना चाहिए? देखो, उम्र तो सब पे लागू होती है, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीति की हो, कोई हो। उम्र के हिसाब से तो कैसी सेहत रहती है उसकी, जो अगर अपना ठीक काम कर सकता है, लोग सेवा कर सकता है, जब तक उसमें शरीर में उसकी शक्ति है, पत्रकार भी करेगा। जो राजनीति में कोई ये नहीं है कोई एमपी बना, एमएलए बनेगा, वही जन सेवा करेगा। फिर उम्र के हिसाब से जैसा भी उससे होगा, जन सेवा कर सकता है, करनी चाहिए। हुड्डा साहब, एक पर्सनल प्रश्न यह है कि आपका फिल्मों का या कोई गीत संगीत का ऐसा शौक रहा है, या आपकी कोई पसंदीदा फिल्में रही हैं? था पहले जब पढ़ते थे, अब तो कई साल हो गए पिक्चर देखने के। कोई नाम, कोई आपकी पसंद की हीरोइन? नहीं, हीरोइन की तो उस समय तो अब थी, बहुत थी। वैजंती माला थी, हमारे साथ एमपी भी थी, और आपकी वहीदा रहमान थी जी। ये लोग थे। दिलीप कुमार था जी। राजकुमार था जी। ऐसे एक्टर थे। आपका परिवार और खुद आप भी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। हरियाणा में बड़ी चर्चा है और देश भर में भी है कि ऑक्सीजन से कुछ लोग कहते हैं लोग मरे हैं, कोई कहते हैं नहीं मरे हैं, और हरियाणा में मेडिसिन का विपक्ष कहता है अभाव रहा है या सरकार ने सही ढंग से टैकल नहीं किया है। इस बारे में आपका क्या राय है कोरोना के लेकर, हरियाणा की सरकार की जो उसका जो एक्सपीरियंस है या सरकार का जो कामकाज है? जो आंकड़े दिए हैं वो जी। फर्स्ट आंकड़े हैं, जी। और इसी वास्ते मैंने कहा हरियाणा सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनानी चाहिए। जी। सही पता करना चाहिए कितने लोगों की डेथ हुई है। जी। ये आंकड़े जो हैं वो जो हैं ठीक नहीं है। जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे आपका अखबार, मीडिया और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जी। स्तर का मीडिया कह रहा है, आंकड़े दे रहे हैं, 10-10 गुना ज़्यादा डेथ हुई है।
कई स्टेटों ने माना भी है, कई स्टेटों ने ठीक भी किया है, जी लेकिन ये हमारी हरियाणा वो उसी पे अड़ी हुई है। और मैंने कहा भाई जांच कमेटी बनाई जाए ताकि और वो जो पहले कमियां रह गई जी वो अब दोबारा हो। अब क्या पता कब तीसरी वेव कब आ जाए, जी उसके लिए क्या तैयारी है क्या नहीं है। जी जी खेलों की हमने बात की है, जैसे आप सैर का शौक है, आपको खेलों का भी शौक है। हरियाणा में पिछले दिनों में ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन रहा हरियाणा के खिलाड़ियों का। सरकार का खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का या उनको सुविधाएं देने का, आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें सफल रही है, सरकार की जो कार्यप्रणाली है? देखिए ये हमारे समय में शुरू हुआ था, अपना पदक लाओ पद पाओ, ये नीति हमने बनाई थी जी और सारे गांव में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए थे। जी इस सरकार ने कोई उनकी मेंटेनेंस नहीं रखी, जी लेकिन जो आज हाँ, हरियाणा को गौरव मिला है जी वो सब हमारे खिलाड़ियों की मेहनत है। जी। कॉमनवेल्थ में 38 गोल्ड मेडल आए थे जी 2010 में, जिसमें 22 हरियाणा के थे। जी तो शुरुआत तो हरियाणा की हो चुकी थी और जी लोगों में, हमारे हरियाणा के लोगों में बहुत वो है, क्षमता है। जी अगर उनको पूरी सुविधा दी जाए जी तो पूरी कामयाब हो जाए। हुड्डा साहब, आज रक्षाबंधन का पर्व है। हरियाणा में जो एक नारा दे रखा है सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप क्या समझते हैं कि रक्षाबंधन के इस पर्व पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को, खास करके महिलाओं को, और हरियाणा सरकार की कारगुजारी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अपनी बहनों को रक्षाबंधन की ओर से सबको मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि ये तो ऐसा रिश्ता है जो इतना पवित्र रिश्ता होता है जी, बहन जी। का भाई का, वो सब प्यार से रहे तो दो दो परिवार पढ़ते हैं। जी जहाँ तक सवाल है हरियाणा सरकार का, जी जितनी महिलाओं को सुविधा देनी चाहिए, जी जैसे मैंने शुरुआत की थी जी कि रक्षाबंधन वाले दिन हाँ, किसी का किराया नहीं लगे बच्चों का, और भी देनी चाहिए। जी और जितनी भी ज़्यादा सुविधा दे सकें वो देनी चाहिए, ताकि उनको, महिलाओं को भी बराबर का हक मिले। जी जी फिर मेरे एक कहावत याद आ गई कि मन जीते जग जीत। अगर मन स्वस्थ है तो जग को जीता जा सकता है। तो आज हमने अपने पहले सेगमेंट में बात की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। अगले सेगमेंट में फिर आएंगे, आपके साथ राजनीति की चर्चा करेंगे उनके साथ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।